पार्वती की कथा सुन रही। उसी तरह से शिव महापुराण में ये कथा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। उनमें एक जो संवाद फूटता है तो उसमें कहते हैं कि श्री व्यास जी महाराज कथा कह रहे हैं, सनकादि जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिन खगेश जैसे कीच कहनाई, जिन खगेश जल कीच कहनाई। आप किसी भी ग्रंथ को देखोगे तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में महात्मा होता है, और महात्मा उसी पुराण का नहीं होता है, उसमें जो हम संपादित करते हैं, जैसे गीता प्रेस ने इसको छापा, तो जिस अन्य महापुराण में इसका महात्मा था उस महात्मा को भी लाकर के इसमें खड़ोच किया है। ये बात तो भगवान शिव को प्रणाम किया कि धन्य भगवान शिव, आप कितनी करुणाशील है। धर्मराज जी को तो पता लग गया ना, इसने तो बड़े पाप किए, फिर इसने सुकृत क्या किया होगा, तत्काल 1 मिनट में जान लिया। चित्रगुप्त को बुला करके बोले इसने धोखे से शिव महापुराण सुना, बस उसी से उन्होंने प्रणाम किया। और फिर वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं इस श्लोक को कि नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभार्जिते, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। कौन कहता है कि अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं? अमर हो जाते होंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि अमर होकर जो स्वर्ग में पहुंचते हैं, भगवद गीता कहती है क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विषंति, पुण्य उछल होने पर इसी धरती पर गिरना पड़ता है। लेकिन शिव महापुराण क्या कहता है, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। प्रत्यक्षम बोले हम आंखों से देख रहे हैं कि यमलोक में आया हुआ प्राणी जा रहा है। भगवान शिव को उन्होंने प्रणाम किया और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि धन्या धन्या कथा शंभो तम धन्या धन्येव च। हे भगवान शिव, आपकी कथा धन्य है। हे भगवान शिव, आप धन्य हैं। दोनों को ने धन्यवाद दिया, बोले आपकी कथा और आप दोनों ही धन्य हैं। क्योंकि इसने कोई आयोजन नहीं किया कि इसने कथा करवाई हो, और ऐसा भी नहीं कि कथा सुनने के लिए वहां गया हो, ये तो पड़ा हुआ था, कुछ था ही नहीं। तो अगर बगल में आप कहीं पड़े हो तो कोई भी आवाज आएगी तो मजबूरी है, आपको तो सुनाई पड़ेगी ना। वो कोई श्रद्धा से थोड़ी कथा सुनना था। तो कहते हैं यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन नरः, यदा कर्णन मात्रेण, शिव महापुराण को कोई श्रद्धा से, भक्ति से, अनुष्ठान से, दान से, जप से नहीं सुनी, केवल सुनाई पड़ गई। यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन नरः, ये नर अगर धोखे से भी आपको सुनाई पड़ जाए, दूर से भी कहीं सुनाई पड़ जाए, तो शिवलोकम ब्रजेन नरः, शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इसमें एक और कथा सुनाते हैं महात्मा में, एक और ब्राह्मण की कथा है, और वो है बिंदुक नाम का ब्राह्मण। दक्षिण भारत में एक कुजन संवास नाम के ग्राम में, बास्कल नाम के ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। और उस गांव के संपूर्ण ब्राह्मण भी यद्यपि ब्राह्मण थे लेकिन धर्मवृत्ति उनके जीवन में नहीं थी, और उन्हीं के बीच में ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। और इसकी पत्नी बड़ी महान थी, आपने नाम सुना होगा इसका, चंचला, क्योंकि ज्यादातर शिव महापुराण के नाम में चंचला का ही नाम आता है, देवराज की कथा प्राय लोग छोड़ देते हैं। तो चंचला नाम की स्वपत्नी चंचलाम नामो हित्वा नित्यम सुधर्मणि रेमे सदस्या स्मरवाणम प्रपीड़िता। स्मरवाणी कामदेव के बाणों का सताया हुआ बिंदुक अपनी श्रेष्ठ पत्नी का स्नेह परित्याग करके परवृत्ति में लगा हुआ था। और जब वह अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता तो उसकी पत्नी भी दुराचार गामिनी हो गई। पत्नी नहीं आता था, और जब उसने अपनी पत्नी को दुराचार प्रवृत्ति में देखा तो उसने जब पत्नी को प्रताड़ित करना चाहा तो उसने कहा कि इसके दोषी आप हो, आप घर आते नहीं, तो मैं क्या करूं?
तो ऐसी प्रवृत्ति में उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम जो भी करती हो करो, लेकिन धन कमा करके तुम मुझे दो ताकि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। और इस प्रकार से दोनों अपने जीवन यापन करने लगे। और उसके बाद में एक बार संयोग की बात ये हुई कि वह बिंदुक ब्राह्मण किसी कारणवश उसकी जो है मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो जो हम परिणाम जो जीवन में पाप करते हैं उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, और इसलिए उसको नरक ले जाया गया। भुक्त्वा नरक दुक्खानि बहवानि स मूढ़धि। मूढ़धि माने उसे कहा जाता है जो सुर दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके केवल दिन रात हाय पैसा टका कर्मा टका धर्मा टका ही परमम तपा यशो पार से टका नास्ती हा टका टक टकाए थे। जो भगवान को याद न करे उसे मूर्ख बुद्धि, जड़ पुरुष, उसी को संस्कृत में क्या दिया, मूढ़धि। इसलिए उसको कहा गया कि साधुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्गिगा वैश्या पत्र बहुवाथो कामा कुलत मानसा। तो भुक्त्वा नरक दुखानी बहवानि स मूढ़धि। नरक के विभिन्न प्रकार की यातनाओं को झेलने के बाद में नरक झेला, और उसके बाद में उसको विंध्याचल पर्वत में भयानक प्रेत के रूप में जन्म मिला। हे भगवान कर दो जीवन का कल्याण, हे शिव शंकर हे भगवान कर दो जीवन। तू प्रभु अंतर यामी है, तू प्रभु अंतर यामी है, तीन लोक का स्वामी है, तीन लोक का स्वामी है। तेरी लीला शक्ति महान, तेरी लीला शक्ति महान, कर दो जीवन का कल्याण। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, धरे शुभधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर। ओम नमो शिवाय। आज श्रावण का पहला सोमवार है और हम हैं हिंदू मंदिर ऑफ लेक काउंटी ग्रेस लेक में, और आज बात करते हैं शिव पुराण की कथा का भी पहला दिन है। और मेरे साथ में हैं हिज होलीनेस महाराज श्री डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी। महाराज श्री, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको बहुत बार सुना है, बट लेकिन जब बात हो रही है श्रावण मास की और पहला दिन है, तो हमारा भाग्य है कि हमको शिव पुराण सुनने का महत्व मिला। आज आपने जो प्रसंग लिया कि शिव पुराण सुनने का महत्व क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। पर जहाँ हम बात करते हैं भगवान शिव की, उनके 3 नेत्र की, तो आज के युग में इसकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है क्या? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये बात सभी ऋषि मुनियों ने कही है कि जो हम अपनी 2 आँखों से देखते हैं जीवन का वही सत्य नहीं है। और तीसरा नेत्र ये है जो विवेक का नेत्र है, और वो भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं खुलता। इसलिए शिव की आराधना हमारे ज्ञान के उस तीसरे नेत्र को खोलता है, जिससे हम संसार की नश्वरता और वास्तविक तत्व को देख पाते हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है। ये शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन आत्मा के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। और जब परमात्मा जीवन में आता है तो हम संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना करते हैं। महाराज जी, आप अभी व्यास गद्दी पे बैठे हैं,
तो हर एक संकल्प लेते जब व्यास गद्दी पे बैठते हैं, बात करते हैं। जिस तरह से आज हम भारत में सनातन की हालत देख रहे हैं और लोगों का जिस तरह से उसके प्रति, मतलब आपने अपनी कथा के बीच में ही एक बहुत अच्छा संदेश दिया। आई थिंक अगर यही सब धर्माचार्य इस चीज़ को अडॉप्ट करें हैं, और हमको जहाँ तक बात होती है, हमें बोल दिया जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं। आज कावड़ यात्रा शुरू हुई, उसमें देखा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या निर्णय अभी आया, इंटरिम जो उन्होंने रिस्पांस दिया। अगर मैं सनातनी हूँ, मैं जाती हूँ कहीं, तो क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ का जल पी रही हूँ और कहाँ का। और जब बात आती है ऑन द अदर साइड, तो हम उसको दूसरी आंख से देखते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसे सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का एक साधक एक मन में जिज्ञासा लेकर के जीवन में एक आध बार कभी वो संकल्प लेता है कि कांवड़ यात्रा हम करेंगे, और वो एक व्रत और कुछ नियम लेता है। और ऐसी दृष्टि में अन्य धर्मों के लिए तो होता है कि वो हलाल आदि को प्रूफ करवाते हैं, और कि इसी तरह से कहीं उनकी उपासना ना बिगड़ जाए या किसी प्रकार से कोई व्यवधान ना आ जाए। तो यह हमें जानना जरूरी है कि हम भोजन कहाँ कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, और कहीं उस साधक की जिसने अपने लोक और परलोक का चिंतन करते हुए जो कांवड़ यात्रा बड़ी पवित्रता के साथ में निकाली है, उसके उस पवित्र में किसी प्रकार का यदि व्यवधान आता है, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र की जो सरकारें होती हैं या जो भी हैं उससे संबंधित लोग, उनका कर्तव्य होता है कि वो उपासनाओं में उनके सहायक बने, अवरोधक ना बने। इसलिए उस संदर्भ में सही निर्णय लिए जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ। शिव पुराण की जहाँ तक बात करते हैं, देवों में देव महादेव हैं, और इतने आपने कहा कि इसका जो ये है कि आप इनको इतना वो मत समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं जब इनकी कथा सुनते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे थोड़े से मैं जानना चाहूँगी कि अभी कल के आप प्रसंग में जो लेने वाले हैं वो आप क्या बताने वाले हैं। आपने जैसे खुद से कहा कि बहुत ही ज़रूरी है, मतलब आपने पिछली बार यहीं खड़े होकर के बताया था कि जब आप मंदिर जाते हैं दर्शन किस तरह से करिए, ये नहीं कि हाँ जी मैं मंदिर होके आई। तो ये छोटे छोटे प्रसंग आज के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। कल के प्रसंग में बहुधा लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि ये शिवलिंग है क्या, और कभी कभी इसको लोग एक शिवलिंग नाम को होने के कारण अश्लीलता की ओर ले जाते हैं, और कभी कभी उसमें भ्रांतियां फैलाते हैं कि स्त्रियों को उपासना करते समय शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये जो अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल तुच्छ ज्ञान के कारण है। ये जो शिवलिंग है, कल हम बताने वाले कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो अंतर्द्वंद पैदा हो रहा था कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, उन दोनों के उसी निराकरण को करने के लिए भगवान का निर्गुण रूप ज्योतिर्मय एक प्रकाशमान शिवलिंग एक स्तंभ प्रकट होता है, जो तल रसातल तलातल को भेदन करते हुए नीचे पाताल लोक को चला जाता है, और ऊपर जनलोक तपलोक महलोक को करते हुए सीधे ब्रह्मलोक तक जाता है। तो यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का निर्गुण निराकार, क्योंकि वो निर्गुणत्वात् निराकारम, इसलिए वो निर्गुण है, निराकार है, उससे ये स्वरूप प्रकट हुआ है। इसलिए वह लिंग के रूप, लिंग का मतलब होता है जैसे कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जेंडर अंग्रेजी में कहते हैं उसको। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तो लिंग सभी में जुड़ा हुआ है, उसका मतलब प्रतीक, उसका मतलब चिन्ह। तो उसी तरह से भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक है, और इस तरह से हम निर्गुण निराकार परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के प्रतीक के रूप में आराधना करके उस विराट की उपासना करते हैं। आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपका आशीर्वाद हम पे इसी तरह से बनता रहे, और शिकागो की धरती पे आपके चरण इस तरह से पड़ते रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जो अमेरिका जैसी समृद्धशाली कंट्री में और भौतिकवाद की में रह रही कंट्री में अगर आप अपनी आध्यात्मिकता और अपनी संस्कृतियों को याद रखते हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। जय श्री राम।